जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी 8080 पीईटी एग्जाम 2026 को क्रैक करने के लिए एक ऐसा पूरा संभावित मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आ रहा हूं जो आपके पेपर की तरीके से ही होगा। यानी आपके पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी के, जीके जीएस के, करंट अफेयर के, स्टैटिक जीके के, सब कुछ हम लोग देखेंगे। रीजनिंग भी देखेंगे, मैथ भी देखेंगे, यानी पूरे पेपर का हम लोग हल देखने जा रहे हैं। तो अगर आप वाकई में साथियों यूपी 8080 पीईटी एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम लोग हिंदी को देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है सूर्य का इसमें से पर्यायवाची कौन सा है। तो यहाँ पर रवि है, रात्रि है, चंद्र है और बादल है। तो मैं कहूंगा सूर्य को रवि कहा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा। तो अंधकार यानी रात, प्रकाश, छाया, बादल दिया गया है, तो अंधकार का हो जाएगा प्रकाश, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम लोग अशिक्षित बोलते हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राम ने खाना खाया वाक्य में कर्ता कौन है। तो ने आ गया, तो यहां पर अगर बात करें तो राम जो है ये करता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कमल शब्द का लिंग क्या है। तो कमल पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग थोड़ी ना है, ना ये उभयलिंगी है। तो अगर मैं बात करूं, डॉक्टर जो शब्द है ये आपका उभयलिंग है, यानी ये पुरुष के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और महिला के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है। तो अगर बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है यही सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। जैसे जैसे आपकी एग्जाम में 5 क्वेश्चन इतिहास के, 5 क्वेश्चन आधुनिक इतिहास के, जितने जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे हम लोग उतने उतने क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो मैं कहूंगा लुम्बिनी में हुआ था। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे। तो ये साथियों मौर्य वंश से संबंधित थे, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में मुगल सम्राट की स्थापना किसने की थी। तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर अगर बाबर की बात किया जाए तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ये आप लोग याद कर लेना, ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये 1885 में हुई थी। उसके बाद देखिए कह रहा है महात्मा गांधी भारत वापस किस वर्ष आए थे। तो ये 1915 में आए थे, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन साथियों किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये 1920 में स्टार्ट किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है। तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये साथियों सन 1942 में स्टार्ट किया गया था। आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, तो बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अब यहाँ पर हम लोग भूगोल के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के आपके 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पर बात करें भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो ये आपका राजस्थान है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों कह रहा है भारत में मानसून मुख्य रूप से किस दिशा से आता है। तो दक्षिण पश्चिम से आता है, राइट आंसर ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए साथियों कह रहा है गंगा नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से माना जाता है। तो याद कर लेना, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो भारत के मरुस्थल की बात करें तो थार मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। आपसे पूछा जा रहा भारत की मुद्रा क्या है। तो ये रुपया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना साथियों कब हुई थी, मुझे बताइए। तो आपसे पूछा जा रहा है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो 1935 की अगर बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, याद कर लेना, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा भारत में नोट जारी करने का मुख्य अधिकार किसके पास है। तो ये अधिकार साथियों आरबीआई के पास है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भारत में नोट जारी करने का मुख्य अधिकार प्राप्त है। उसके बाद देखिए साथियों कह रहा है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो गुड्स एंड
सर्विसेज टैक्स यानी हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो पहली पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो ये 1951 से चली थी और 1955 तक एंड हुई थी। उसके बाद देखिए साथियों कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 की बात किया जाए तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है? तो याद कर लेना, हम भारत के लोग, लोकतंत्र या गणराज्य, इन शब्दों से संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होती है। आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो भारत के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो अगर न्यूनतम आयु की बात किया जाए तो मैं कहूंगा 18 वर्ष न्यूनतम आयु है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सभी लोग देखो और करेक्ट आंसर बताओ। तो पानी का रासायनिक सूत्र बहुत सिंपल क्वेश्चन है, H2O आप लोग लॉक कर देना। ये आपका क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमें मुख्य रूप से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा मनुष्य के शरीर में सामान्यतः कितने दांत होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 32 दांत होते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर 10 के 10 क्वेश्चन आप सही करना चाहते हैं, जो आपकी क्लास कंटिन्यू हम किए हैं, इन क्लासेस को जरूर वॉच करिए, अच्छे तरीके से वॉच करिए। मैं कहूंगा आपका पेपर बहुत ही इजीली क्रैक हो जाएगा। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। डेली आपको 1 से 2 क्लासेस मिलेंगी। तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है अरिजीत बस और यही यहाँ के अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध पारित किया है? तो ये काम फ्रांस देश ने किया है। उन्होंने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो ये आप लोग विशाखापट्टनम के साथ करेक्ट आंसर करना। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस राज्य ने नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी हैं? पंजाब या कर्नाटक? कर्नाटक में ही नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस IIT ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक 17 की तकनीक बनाई है? तो ये आपका कुछ नहीं है, ट्रैक करने की जो तकनीक बनाई है ये IIT गुवाहाटी ने बनाई है, कि ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने के लिए ये बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्पेसएक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाया गया है। तो कौन देश बनाया है? तो मैं कहूंगा यहाँ पर चीन देश ने स्पेसएक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाया है। राइट आंसर ऑप्शन बी कर दीजिएगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने किसान उत्पाद संगठनों की समीक्षा करने हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है? तो ये किस राज्य की बात चल रही है? तमिलनाडु राज्य की बात चल रही है, क्योंकि तमिलनाडु राज्य में किसान उत्पाद संगठनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति को गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों किस देश के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है? तो मैं कहूंगा अपने देश भारत, यानी भारत देश के वैज्ञानिकों ने ही धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देश के महान हॉकी खिलाड़ी माइकल नोवक्स का 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे कहाँ के थे? तो याद कर लेना, वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और इनका नाम है माइकल नोव्स और इनका ही हाल फिलहाल में 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। उसके बाद देखिए किस राज्य में रुसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो क्या आप लोग जानते हैं? तो यहाँ पर अगर बात किया जाए नागालैंड की, तो नागालैंड राज्य में रोसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस देश के वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। तो बात करें स्पेन देश की, तो ये आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना। मैं कहना चाहूंगा स्पेन देश के वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2026 में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ आयोजित होगी। तो ये आप लोग मुंबई के साथ कर देना। 2026 में छठा क्रॉप न्यूट्रिशन समिति कहाँ आयोजित होगी, तो ये मुंबई में आयोजित होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा आईपीएस पीयूष पांडे किस राज्य के नए डीजीपी बने हुए हैं। तो ये याद कर लेना पश्चिम बंगाल के अभी हाल फिलहाल में डीजीपी बने हुए हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन। देखिए रीजनिंग के बहुत अधिक चैप्टर्स आपके नहीं दे रखे हैं, कुछ यहाँ पर चैप्टर्स दे रखे हैं, उन्हीं चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे, वहां से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बनेंगे। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे और मैथ के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो अब हम लोग रीजनिंग के पूरे 5 क्वेश्चन देखेंगे, देन आफ्टर मैथ के 5 क्वेश्चन। आप लोग चेक करिए इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। उसके बाद देखेंगे मैथ के 5 क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा एक निश्चित कोट भाषा में ALPINE 71 के रूप में लिखा जाता है, SPRING को 83 के रूप में लिखा जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कैपिटल को कैसे लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू देखें, जैसे A1 पर होता है, L12 पर होता है, P16 पर होता है, 14 पर होता है, I9 पर होता है और PN 14 पर होता है और E5 पर होता है, तो ऐसे इनका अगर जोड़ देखा जाए तो क्या 171 आएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा कम बनेगा। लेकिन यहाँ पर इनको हम जब लोग प्लस कर लेते हैं 16 9 25 हो जाएगा और 25 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 40 4 44, तो ये आपका 45 12 कितना होगा, 57 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर केवल 171 है, तो ऐसा तो नहीं 57 में अगर किसी की गुणा करवा दें तो 171 हो जाए, 2 3 4। तो अगर यहाँ पर हम लोग 3 लिख दें तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, एक यहाँ पर आ रहा है और 3 सत्ते 21 और 3 पछे 15 16 17, यानी कि ये आप जब इसका गुणा करोगे तो ये 171 आ जाएगा। यानी इसको जब आपस में गुणा करोगे तो ये निकल करके आ जाएगा। इसको देख लेते, एस आपका 19 पर, पी आपका 16 पर, 18 पर, आई 9 पर, एन आपका कितने पर, एन आपका 14 पर और एल आपका 7 पर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपस में जोड़ोगे, इनको आपस में जोड़ोगे तो 48 16 19, ये आपका कितना हो जाएगा 6 7 8, ये आपका 83 83 की अगर ये 83 आ जाएगा और 83 की हम 3 से गुणा करें तो ये आपका क्या 83 का 83 ये डिक्टो आ गया। ये कैसे आया, तो ऐसा तो नहीं यहाँ पर इसकी 3 से गुणा करें और इसकी 1 से गुणा करें, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। सी आपका 3 पर आता है और ए 1 पर आता है, पी 16 पर आता है, आई 9 पर आता है, टी 20 पर आता है, ए 1 पर आता है, एल 12 पर आता है। तो इसको जरा प्लस करिए, देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपका। जब इसको आप लोग प्लस करोगे तो देखिए यहाँ पर नंबरिंग को आपस में जोड़िए, यहाँ पर 9 1 10 हो जाएगा और ये आपका 30 हो जाएगा और 30 और 12 30 40 और ये 2 42 हो जाएगा और 42 1 43 हो जाएगा, 43 और ये 46, यानी कि 46 16 को आपस में जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 5 6, यानी कि ये 62 आएगा। तो क्या यहीं पर ऑप्शन में 62 में दिया गया है, देख पा रहा हूँ 62 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और आप सभी लोग अगर 62 लाए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर इसकी कहीं ना कहीं गुणा करते 3 से तो ये आपका कितना बैठ रहा है, 3 दूना 6 3 छंग 18, 186 भी आ रहा है और 62 भी आ रहा है। अब यहाँ पर हमको एक चीज वास करना है, अगर यहाँ पर हम लोग वॉवेल काउंट करें, यहाँ पर वावेल देखें तो इसमें केवल एक वावेल है, तो इसमें केवल एक से हमने गुणा करवाई और इसमें आपके 1 2 3, तो यहाँ पर 3 वावेल हैं, इसको हम लोग 3 से गुणा करवाएंगे। तो फाइनली आंसर जो आपका निकल करके आएगा वो 186 निकल करके आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इसमें सबसे अलग कौन सा है, दिया गया सुख प्रसन्नता क्रोध और हंसी। तो मैं कहूंगा ये वाला और ये वाला कहीं ना कहीं सकारात्मक शब्द है और क्रोध आपका गुस्से वाला शब्द है, बाकी सभी आपके हंसी व प्रसन्नता वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और दिया गया है कथन आपके सामने और कार्रवाई आपके सामने। कथन को पढ़िए, देखिए और चेक करिए कौन सी कार्रवाई आपको यहाँ पर करना चाहिए। देखिए दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे हैं या उद्योगों और वाहनों द्वारा प्रदूषण के कारण है। अब कार्रवाई को यहाँ पर देखिए, कार्यवाही है वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए
और सरकार को नए कारखाने और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए, यानी जो सरकार के नए कारखाने हैं, जो नए वाहन खरीदे जा रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए। तो ऐसा इम्पॉसिबल है ना। तो ऐसा अगर हम लोग बात करें तो ये आपका ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगर पहले वाले की बात करें कि पहला वाला कहीं ना कहीं अनुसरण करता है, पहले वाली आपकी कार्रवाई सही है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग कर दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है दिया गया 7 दोस्त हैं आपके यहाँ पर ओ पी क्यू आर एस टी और यू, एक पंक्ति में ये आपस में बैठे हुए फिल्म देख रहे हैं। तो एक पंक्ति हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2, इनको ये लाइन खींचा 1 2 3 4 5 6 7। अब उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है एस एक छोर पर बैठा और क्यू दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी एस के दाएं दूसरे स्थान पर। तो ये आपका एस इधर नहीं बैठेगा, एस इधर नहीं बैठेगा, एस इधर बैठेगा, तभी एस एक छोर पर बैठेगा और एस के दाएं कौन बैठा है, क्यू बैठा है और यहाँ पर क्यू बैठ जाएगा। और क्यू और ओ के बीच में बैठा है पी, यानी कि पी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। और यू किसी भी छोर पर नहीं है, यानी यू आपका यहाँ पर नहीं है और ना ही यहाँ पर होगा। तो यू आपका या तो इधर होगा या तो यहाँ पर होगा। आर टी के बाईं ओर बैठा है, तो आर ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। बीच में कौन बैठा हुआ है, 3 इधर हैं और 3 इधर हैं। तो मैं चेक करूंगा, बीच में आपका पी बैठा हुआ है, आप चेक करेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सिंप्लीफिकेशन का है। आपसे कहा जा रहा 25 माइनस 48 भाग 6 प्लस 12 गुणा 2। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आप लोग चेक करके बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है 6 छंग 36, 6 8 48, ये आपका कट जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। और ये आप जब इसका गुणा करोगे माइनस ये 25 और 12 गुणा 2, ये आपका 24 आ जाएगा। और 25 माइनस 8 करें तो ये आपका कितना, ये प्लस हो जाएगा, 49 माइनस 8 हो जाएगा, बराबर में 41 आपका आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 को और सी को 4 वर्षों के लिए 8000 समान ब्याज दर से साधारण ब्याज पर दिए। उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 4500 प्राप्त किए, कुल वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें, एक सिंपल सी चीज दी गई है। सबसे पहले अगर बात करें तो जो ये 6500 रुपये दिए गए, 6500 रुपये दिए गए कितने समय के लिए, 2 वर्षों के लिए दिए गए, ठीक है। और यहाँ पर कहा जा रहा था कि समान ब्याज दर, तो यहाँ पर मूलधन गुणा समय और ब्याज दर। तो ब्याज दर कितनी है, जो इसकी ब्याज दर होगी वही इसकी होगी। तो यहाँ पर इसकी ब्याज दर मान लीजिए आर, यहाँ पर आर हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर कर लीजिए, बटे में आपका 8000 हो जाएगा। मान ब्याज दर से ये आपका हो जाएगा इंटू 4 इंटू आर बटा 100। ये ब्याज और ये ब्याज आपस में जब जुड़ेगा तो ये आपस में इनका योग निकल करके आएगा 4500। इतनी बात आपको क्लियर है। हम लोग बात करें तो ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इनको जब आपस में गुणा करवाओगे 130 आर प्लस 320 आर इक्वल टू 45, यानी 450 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर 4500 निकल करके आया ना, 4500। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये मान आपका 4500 निकल करके आएगा। उसमें जब इसको कट करेंगे तो ये 10% निकल करके आएगा। 10% ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूंगा आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 25 अवलोकनों का मान 36 है और इन अवलोकनों में से यदि पहले, यानी टोटल आपके 25 अवलोकन दिए गए हैं, टोटल यहाँ पर 25 अवलोकन दिए गए हैं, 36 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन अवलोकनों में से यदि पहले 13, यानी जो 25 अवलोकन है, अवलोकनों का मान 32 है और अंतिम जो यहाँ पर 13 अवलोकन है इनका मान यहाँ पर 40 दिया गया है। तो 13 दूना 26 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 25 दिया गया है। तो 13वां अवलोकन कितना होगा। तो सबसे पहले एक काम आप लोग करिए, 25 अवलोकन टोटल हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 25 अवलोकनों का कुल मिलाकर के योगफल कितना होगा, तो 25 की गुणा यहाँ पर आप लोग 36 से करेंगे। तो ये आपका 56 6 30 हो जाएगा, 6 दूना 12 और ये 15, यानी कि 25 3 75 निकल करके आ जाएगा। और ये आपका 75 निकल करके आ गया और ये आपका 0 0 हो जाएगा। तो ये आपका 900 आ जाएगा। अब 13 की गुणा अगर 32 से करें तो 13 दूना 26 और 13 3 39 हो जाएगा। और ये 6 और ये आपका 11 16 आपका ये निकल करके आएगा।
416 यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी गुणा करें तो 13 चक्कू 52 यानी कि 520 ये निकल करके आएगा। तो यहाँ पर 26 अवलोकनों के योगफल में से अगर साथियों हम 25 अवलोकनों का योगफल घटा दें तो हमें 13वां अवलोकन प्राप्त हो जाएगा। तो 416 520 ये 606 आ जाएगा, 1 और 2 ये 3 आ जाएगा, और ये 5 और 4 9, यानी कि ये 936 में से आपको 900 घटाना है। 936 में से अगर 900 घटाओगे तो ये आपका 36 आ जाएगा। तो 13वां अवलोकन जो आपका होगा वो 36 होगा। तो जो साथी अपने ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसके साथ हैं तो बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों ने साथियों देखे, ये वीडियो और ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें जरूर बताइएगा।